अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश अली तबस्सुम लैब टेक्नीशियन। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी पर। एलर्जी क्या है, एलर्जी के मनफी असरात क्या हैं, एलर्जी कहाँ से बनती है और हमारे जिस्म में एलर्जी के क्या मनफी असरात शो होते हैं और एलर्जी के क्या नुकसान आता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपसे जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी पर। सबसे पहले हम समझेंगे कि एलर्जी है क्या। एलर्जी का लफ्ज़ है जो एक हमारे जिस्म में एक एंटीबॉडीज़ पर हमला करने वाला एक ख़ास किस्म का जरासीम होता है। अक्सर वजूहात में, कई वजूहात में वो हमारे जिस्म में दाखिल होता है वो, और इस जरासीम को हम कहते हैं एलर्जन। यानी कि इस जरासीम का नाम हमने एलर्जन साइंसी ज़बान में साइंसदानों ने इसका नाम है एलर्जन रखा हुआ है। तो इस जब एलर्जन का रिएक्शन होता है तो इस हम जरासीम को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन तब होता है जब कोई शख्स माहौल में मौजूद ऐसे मादों पर रद्द अमल शो करे जो दूसरे लोगों के लिए बेज़र हैं। तो इस रिएक्शन को हम एलर्जन का नाम देते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम एलर्जन का नाम देते हैं। तो जब किसी शख्स को ख़ास एलर्जन से एलर्जी होती है, यानी कि किसी शख्स के जिस्म में जब ख़ास किस्म का एलर्जन दाखिल होता है, यानी कि ख़ास किस्म का जरासीम दाखिल होता है, तो उसका एलर्जिक रिएक्शन होता है। जब कोई एलर्जन हमारे जिस्म में हमला करता है तो हमारा जिस्म है वो एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्स शो करता है। हमारा जिस्म हमारी एंटीबॉडीज़ है उन पर रिस्पॉन्स शो करता है। एलर्जी का रिएक्शन जब ख़ास एलर्जन हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ये हम मेस्ट सेल से एंटीबॉडीज़ हमारी मेस्ट सेल से जुड़ जाती है और ये जो हिस्टामाइन अखराज करती हैं, हिस्टामाइन अखराज का रद्द अमल करती हैं। जब हम हिस्टामाइन का अखराज किसी एलर्जी की वजह से होता है तो नतीजे में जो इन्फेक्शन होता है बहुत ही तकलीफ़देह अमल होता है। हम बात करने वाले हैं कि हमारे माहौल में एलर्जी के क्या रिएक्शन है, यानी कि एलर्जी कहाँ से होती है, ज़्यादातर एलर्जी वो कहाँ से होती है। आज हम आपको पेचीदगियाँ बताएंगे इसकी कि किस चीज़ से आपने बचना है और किस चीज़ से एलर्जी हमें हो रही है, हम पर हमला आवर हो रही है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पालतू जानवर पर। अक्सर लोगों ने भैंसें वगैरह रखी होती हैं और उनकी वजह से एलर्जी हो सकती है। भैंसें वगैरह, बकरियाँ वगैरह रखी होती हैं और उनकी वजह से एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है। गर्दो गुबार जो हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है, धुआं, गर्दो गुबार, यह भी हमारे माहौल, इसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। ऐसे कीड़े मकोड़े वगैरह, उनसे भी एलर्जी हो सकती है। तो खुशबू, मुख्तलिफ़ किस्म के अतर, परफ्यूम में मार्केट में लोकल अतर परफ्यूम जब आते हैं हम लगाते हैं तो उनसे भी एलर्जी मौजूद होती है। तो इसकी और भी एक वजह है फफूंदी जो हवाओं में उड़ती है। अक्सर आप समझते होंगे। एलर्जी से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप सफाई के दौरान अगर आप सफाई कर रहे हैं तो आपने जो डस्ट वगैरह है उससे बचने के लिए आपने अपने मुंह पर मास्क पहनना है, यानी कि मास्क ज़रूरी पहनना है। इसके बाद अगर आपने जानवर वगैरह रखे हैं तो अपने घर में पालतू जानवर वगैरह रखे हैं तो इनकी सफाई को यकीनी बनाएं और इनकी सफाई करते वक्त भी मास्क का यकीनी बनाएं। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें जरासीम का अंदेशा है, मतलब कि जैसे मेरा काम है लेबॉर्ट्री के मुतल्लिका, यानी कि मेडिकल फील्ड से मुतल्लिका, अगर आप डिस्पेंसर वगैरह हैं या मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है तो आप मास्क का यकीनी बनाएं और स्टरलाइजेशन का यकीनी बनाएं। स्टरलाइजेशन पर हम यकीनन अगली वीडियो पर बात करेंगे। स्टरलाइजेशन एक अहम टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जी हाँ, शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।